अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने फॉर्मूलेज वगैरह सीखे थे, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, और एक हमने क्वाड्रेंट सिस्टम सीखा था जिसकी हेल्प से हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे आज, अब हम उन सब फॉर्मूलों पे डिपेंड्स जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उन पर जो डिपेंड क्वेश्चंस हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन लिखते हैं अब जरा। क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, क्या होती है। अब आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 6 की वैल्यू होती है हमारी 30 डिग्री। अभी आपको वैल्यूज याद नहीं है तो फिलहाल आप ऐसे इसको डिग्री में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए। तो डिग्री में पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मीनिंग होती है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 अपॉन 3 180 अपॉन 6 कितना आएगा 30। तो ये हुआ हमारा साइन 30, ये साइन 60 और ये होता है हमारे पास, सॉरी ये कोस 60 और ये हमारे पास पाई बाई 4 इक्वल टू होता है 45 डिग्री। तो अभी हम जब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, साइन पाई बाई 6 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, ऊपर स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ऊपर क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 4 हमने एलसीएम ले लिया, ये हमारा आ गया माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं अभी। 2 साइन स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। तो अब आप देखिए, पाई बाई 6 कितना होता है हमारे पास 30 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, 7 पाई बाई 3। तो अब देखिए पाई बाई 6 कितना होता है हमारे पास 30 डिग्री इंटू 7 कितना आ गया ये 210 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोर्ड पे देखिए। देखिए हमको साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2 होती है, कोस 60 की भी पता है 1/2 होती है, लेकिन ये है हमारे पास कोसेक 7 पाई बाई 6 यानी कि कोसेक 210। तो कोसेक 210 की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको साइड में लिख के दिखाता हूं। अब आप देखिए, कोसेक 7 पाई बाई 6, इसे हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री। तो ये कितना आएगा 210। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 प्लस 1 7। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके 180 प्लस 30 भी लिख सकते हो। अभी कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। 180 प्लस थीटा किसमें होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसेक है वो हमारा होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा आपका बच्चों, माइनस, और ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6, यानी कि इसका मतलब हुआ कोसेक 30। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2, क्योंकि साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2। तो कोसेक 30 हमारा कितना आ गया 2। अब हम जब एलएचएस लेंगे, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3। 2 साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2
कोसेक 7π/3 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -2 और ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 स्क्वायर। ये बना 2/4, 4/4, ये आ गया हाफ प्लस 1 इक्वल टू 3/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम तो बताइए, जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसे नोट कर लेना है। सिंपल आपको क्या करना है, एंगल्स की वैल्यू हमने 10th क्लास में पढ़ी है, वही वैल्यूज मैक्सिमम यूज होनी है, और जो वैल्यू आपको नहीं पता है वो वैल्यूज आप निकाल सकते हो। एट लीस्ट सम स्टैंडर्ड एंगल जो है उनकी वैल्यूज तो हम निकाल ही सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 3π/4। 3π/4 हमारा होता है 135 डिग्री। तो देखिए वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब आप यहां पर देखिए sin 3π/4, sin 3π/4 को हम लिख सकते हैं 180 - 45, 180 - 45 इक्वल टू 135। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 ये आएगा 3π/4। साइन 180 - थीटा हमारा होता है साइन थीटा। 180 - थीटा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा। तो अब ये आया हमारा 1/√2। अब हम यहां पर LHS लेंगे। 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 cos स्क्वायर π/4, 2 sec स्क्वायर π/3। साइन 3π/4 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। तो ये हमारा आ गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 cos π/4, ये होता है हमारे पास 1/√2 स्क्वायर। sec 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 2। sec 60 होता है cos 60 का उल्टा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो sec 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब यहां पर हम इसका स्क्वायर करेंगे। ये आया 2/2, 2/2, 4, 8, 1 + 1 + 8, 10। तो इस टाइप से आप इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। आपको मैंने वैल्यू निकालनी यहां पर हमें आ गई है। इस तरह से हम जो वैल्यूज हमें याद है वो पुट कर देंगे, और जो वैल्यू हमें याद नहीं है हम उसे ऐसे निकाल सकते हैं। अगर अभी आपको रेडियन में निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करके भी आपकी निकाली जा सकती है। जैसे अभी मैं इसको निकाल के दिखाता हूं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो फिलहाल आप इसे 135 लिखिए। ये होता है 180 - 45। बात एक ही है, ये रेडियन में लिखे हुए हैं, डिग्री में लिखे हुए हैं। तो साइन 45 ये आ गया 1/√2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो हमारा जो मोस्टली जो एंगल्स चलते हैं वो पाई में ही चलते हैं, मतलब रेडियन में ही चलते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करनी है इसी टाइप के क्वेश्चंस की। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में जो सारे फॉर्मूले, सिर्फ एक जो क्लास थी हमारी वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर ही थी। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इससे आगे के क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो हो सके तो उन्हें आप जल्दी से जल्दी उन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 π/4। π/4 मीन्स 45 डिग्री। 10 π/4 + x अपॉन 10 π/4 - x इज इक्वल टू 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखना है आपको कि 45 जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है उसमें चलता है सिर्फ 90 + थीटा, 90 - थीटा, 180 + थीटा, 180 - थीटा, 270 और 360 में। तो अभी π/4 में कोई फॉर्मूला क्वाड्रेंट सिस्टम में नहीं होता है। तो अभी हमें क्या करना है,
अगर ये पाई बाई 4 45 के प्लेस पर 180 या 90 या 270 या 360 होता तो हम क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले यूज कर सकते थे। अभी यहां पर हमें क्या करना है, देखिए LHS अभी मैं यहां पर फॉर्मूले लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने आपको tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला लिखवाया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था tan a माइनस b का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब आप देखिए tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अब आप देखिए tan a प्लस बी, ये a है और ये b है, ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं एग्जाम में, जैसे tan a प्लस बी है तो वो क्या सोचते हैं कि इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं tan के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan a प्लस tan b। नहीं, tan इज नॉट अ एल्जेब्रिक नंबर, ये कोई एल्जेब्रिक नंबर, ये ट्रिग्नो, ये फंक्शन है। ये जो tan है ये फंक्शन है, ये कोई नंबर नहीं है, इसके अपनी कंडीशंस होती है ऑपरेट होने की। ऐसा नहीं कि आप किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसी भी फंक्शन की हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं, आपको वही फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, ये नहीं हो सकता। कोई कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं tan 45 प्लस tan x, बस, तो वो गलत हो जाएगा। जो फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं वही फॉर्मूले आपके यूज होंगे। अब आप देखिए यहां पर जी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, tan 45 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, और नीचे भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। tan 45 tan 45 tan 45 tan 45 की मैंने सब जगह वैल्यू 1 डाल दी है। अभी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई यहां, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर और HS। ये हमारा आंसर आ गया, ऐसा आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स अपॉन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, कोस पाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी देखिए, आप अगर चाहो तो जरा ध्यान से सुनना, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रब नहीं किया है क्योंकि मैं इसके थ्रू आपको यहां पर मैं इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंस बताऊंगा। मैंने यहां पर लगाया था tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम में 45 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहां हमारी मजबूरी थी tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर एंगल है 180, पाई मींस 180, 180 180 और 90, 180 और 90 से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास कहां पर है,
क्वाड्रेंट सिस्टम में हैं, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेंट के जो सिस्टम मैंने आपको सिखाया था वो वाले फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो, और कोस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा हमारा एग्जाम में। तो फिलहाल हमारे पास अगर क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले हैं तो सबसे पहले वही लगाने हैं। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड ली, जी, कोस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव, टेन और कोट पॉजिटिव होता है। तो कोस बन जाएगा, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखा हमने थर्ड क्वाड्रेंट, फिर कोस देखा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और ये 180 है तो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। और कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्वाड्रेंट सिस्टम के लास्ट में 6 फॉर्मूले लिखे थे, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप देखिए ये आया हमारा कोस एक्स। नेक्स्ट है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हमारा आएगा साइन एक्स। अब कोस 90 प्लस थीटा, ये देखने वाली बात है, कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव, क्योंकि 90 है तो चेंज हो जाएगा, तो कोस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। तो अभी आपने देखा होगा कि जितने अभी तक मैंने दो क्वेश्चन किए हैं, सभी में फॉर्मूले हैं। अब टोटल ट्रिग्नोमेट्री यहां से आगे जो हम पढ़ेंगे, यहां से आगे जितनी भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें कंप्लीट फॉर्मूलों का ही यूज है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो यहां से बाद में ट्रिग्नोमेट्री सिर के ऊपर से जाएगी। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कमांड करनी है तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 11th क्लास का, क्योंकि इस पर 12th क्लास का काफी सारा सिलेबस डिपेंड करता है। हर जगह है ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जरूर मिलेगा। आप बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, बीएससी करो, एमएससी करो, सब जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री ही मिलेगी। तो यही आपका यहाँ से लेवल स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ से आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं और अच्छे से तैयारी इसकी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, अब उन दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। एक ये क्वेश्चन है और एक हमारे पास ये है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर 3π/2 कितना है हमारे पास, 3π/2 होता है 270 डिग्री, ये 2π होता है हमारे पास 360 डिग्री, 3π/2 270 और ये हो गया 360। इट मीन्स यहां पर तो मैं क्वाड्रेंट सिस्टम के फॉर्मूले ही अप्लाई करूंगा। नेक्स्ट है ये हमारे पास यहाँ पर 135, तो 135 का क्वाड्रेंट में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर हम कोस ए प्लस बी कोट ए माइनस बी के फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। क्यों? टाइम खराब होगा और क्वेश्चन हमारे पास ये लेंथी हो जाएगा। अब आप देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए एलएचएस ली हमने इसकी, कोस 3π/2 प्लस एक्स कोस 2π प्लस एक्स कोट प्लस कोट 2π प्लस एक्स।
अब आप यहां पर देखिए कोस 270 प्लस थीटा, 270 होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/4 इक्वल टू 270 डिग्री। तो कोस 270 प्लस थीटा, तो कोस 270 प्लस थीटा जो है हमारा वो इक्वल होता है हमारे पास tan थीटा के इक्वल। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव में आया, और चेंज होता है कोस का साइन तो ये साइन बन गया। अब आप यहां पर देखिए कोस 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, चेंज कुछ होता नहीं है, ये आया। कोट 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, 270 तो और कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है और tan में कन्वर्ट भी हो जाता है। अब यहां पर देखिए कोस 360 प्लस थीटा, कोट 360 प्लस थीटा क्या रहेगा ये हमारे पास? कोट थीटा। आंसर लाना है 1। tan x किसके इक्वल होता है? sin x अपॉन कोस एक्स के, और कोट किसके इक्वल होता है? कोस अपॉन साइन के। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, साइन एक्स कोस एक्स, ये हमारा बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसके जस्ट बराबर में मैंने लिखा है जिससे कि आपको फॉर्मूले अच्छे से अप्लाई करने आ जाए, कहां पर क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करना है और कहां पर हमें सिंपल फॉर्मूले यूज करने हैं। अब आप देखिए जैसे LHS कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स। यहां पर हमारी मजबूरी है कि कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। हाँ, एक फॉर्मूला और भी अप्लाई कर सकते हो आप, इस पूरे ब्रैकेट को ए मान लीजिए, इस पूरे ब्रैकेट को बी मान लीजिए, तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ना तो कोस के अंदर मल्टीप्लाई हो सकती है और ना ही कोस कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये कोई एल्जेब्रिक नंबर नहीं है, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप देखिए यहां पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप यहां देखिए कोस ए माइनस बी, फॉर्मूला याद है आपको? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां पर देखिए जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किए हैं आपके, एक तो ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है यहां पर, ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। जिस बच्चे के, ये एक मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री का, जितने पक्के फॉर्मूले याद उतनी ही पक्की ट्रिग्नोमेट्री। जितने अच्छे से आपको फॉर्मूले रटे हुए होंगे, सोचना नहीं है कौन सा फॉर्मूला मतलब यहां पर अप्लाई होगा, ढूंढ रहे हैं उसे, तुरंत ऑन द स्पॉट कोस ए प्लस भी याद होना चाहिए, tan ए प्लस भी याद होना चाहिए, साइन ए याद होने चाहिए, तुरंत फॉर्मूले आपको उसी टाइम पर याद होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बिल्कुल स्मूथली और आराम से समझ में आ जाएगी आपके। डिपेंड करता है आपके कितने अच्छे फॉर्मूले याद हैं। तो अभी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत अंदर तक नहीं गए, ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत बड़ी और काफी दिन चलने वाली है, इसीलिए आपको फॉर्मूले आजकल के अंदर जल्दी से जल्दी याद करने हैं। अब आप देखिए
cos 3π/4। सबसे पहले आप देखिए ये तो कट जाएगा आपका जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, माइनस 3π/sin 3π/4 sin x माइनस sin 3π/4 sin x, दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -2 sin 3π/4 इंटू साइन एक्स। साइन 135 की वैल्यू अगर याद है तो लिख दीजिए। साइन 135 की वैल्यू मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी निकाली थी, मैं फिर निकाल के आपको दिखाता हूं। साइन 3π/4 होता है हमारे पास 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135। तो साइन 180 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोबारा बनेगा साइन π/4 इंटू साइन एक्स। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये तुम्हारा आ गया -√2 साइन एक्स इक्वल टू RHS। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी आपको। बहुत आराम से ट्रिग्नोमेट्री चलनी है आपके, फॉर्मूले आप याद कर लीजिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे तो फॉर्मूले हम जल्दी से जल्दी याद करेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब आप कहोगे कि यहां पर हम cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो किसी भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसी भी क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, एक से ज्यादा मेथड्स हो सकते हैं फॉर सॉल्विंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। बट हमें ये देखना है कि हमारा कम समय किस सॉल्यूशन में लग रहा है और कौन हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको 3 घंटे ही मिलते हैं। अब आप देखिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी बहुत लंबा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कम समय में हमारा क्वेश्चन हो जाए। अगर आप ध्यान से देखो, चलो अभी आप देखना, अगर π/4 को मैं a मान लेता हूं और π/4 को मैं π/4 माइनस वाई को हम मान लेते हैं b, तो जो हमारी LHS है cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई, साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस वाई, ये हमारा बन जाएगा a b cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर फॉर्मूला लिखा था cos a माइनस cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है हमारे पास cos a प्लस b, तो ये पूरा हमारे पास cos a प्लस b बने। अब हम यहां पर a और b की वैल्यू वापस डाल देंगे। अब आप देखिए a की वैल्यू हमने डाली π/4 माइनस एक्स, b की वैल्यू हमने डाली π/4 माइनस वाई। अब आप देखिए π/4 हमारा होता है 45, π/4 हमारे पास होता है 45, तो 45 प्लस 45 90 मीन्स π/2, तो π/4 प्लस π/4 π/2 बना, और माइनस एक्स माइनस वाई ये बन गया माइनस एक्स प्लस वाई। अब आप एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था साइन 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये तो 10th में भी पढ़ा था, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और वैसे अब हमें क्वाड्रेंट सिस्टम से भी पता है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा साइन थीटा। तो ये 90 हो गया और ये ब्रैकेट थीटा हो गया, तो ये हमारा बन गया साइन थीटा इक्वल टू RHS। कोई डाउट हो तो बताइए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे हमारे।
अब आइए हमारे पास क्वेश्चन है कोस 9 माइनस एक्स माइनस कोस 5x साइन 17x माइनस साइन 3x। अभी यहाँ पर कौन से वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे? अगर आप देखिए ध्यान से तो कोस ए माइनस कोस बी साइन ए माइनस साइन बी। मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं। कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और लिखवाया था साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। वो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करने हैं। सिंपल टोटल जो गेम है हमारे पास वो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूले का खेल है टोटल। जितने फॉर्मूले जल्दी से जल्दी याद करोगे ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और काफी अच्छी हो जाएगी। अब ये ध्यान रखना फॉर्मूले टोटल यूज है। अभी आप देखोगे कि मैं सभी क्वेश्चंस में फॉर्मूले ही अप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ और जो भी फॉर्मूला फिट हो रहा है वो फॉर्मूला फिट कर रहा हूँ आपके पास। अब आप देखिए LHS जी, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला वो रहा आपके पास -2 साइन ए प्लस बी, ये बी है, अपॉन 2, उसके बाद साइन ए 9x बी 5x अपॉन 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 कोस ए, ये बी, साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 साइन 7x, 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 साइन 2x, कोस 10x और साइन 7x। कैंसिल हो गया आपका, बचा माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x इक्वल टू RHS। तो फॉर्मूले याद करिए और अप्लाई करते चले जाइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आप देखिए इसमें 1 2 3 एंगल आ गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, बड़ा वाला एंगल और सबसे छोटे वाला एंगल को आपको एक साथ लिखना है। आप ऐसे भी कह सकते हो 4 और 2 का जो मीन आएगा 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 कितना आएगा 3 कहाँ है हमारे पास, बीच में। आप ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल आप एक साथ लिखिए। जैसे कोस 4x प्लस कोस 2x प्लस कोस 3x अपॉन साइन 4x साइन 2x, और जो बीच वाला एंगल है उसको आप अलग कर दीजिए। अब लगा दीजिए इनमें फॉर्मूला कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस कोस बी का और साइन ए प्लस साइन बी का। तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूलों के बिना कुछ नहीं हो। कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला हमारा होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, और ये होता है हमारे पास कोस ए माइनस बी बाई 2। तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला 2 कोस ए प्लस बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस कोस 3x अपॉन साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन
3x। अब आप देखिए यहाँ पर 2 से 2 मत काट देना, क्योंकि प्लस में नंबर है। कुछ बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है, वो उल्टा सीधा काटते हैं, उनके नंबर कट जाती हैं। जब 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस का साइन आ रहा है, तभी कटेगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे। फोर प्लस 2 6, 3x, ये बचेगा x cos 3x, 3x x प्लस साइन 3x, ऊपर कॉमन आ गया cos 3x। cos 3x कॉमन ले सकता हूं, cos कॉमन नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो cos 3x एक वैल्यू है। सिंपल cos एक फंक्शन है, cos का कोई एंगल अटैच है तो वो एक वैल्यू है। जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, √3/2, तो √3/2 इज अ वैल्यू। अब आप देखिए नीचे से साइन 3x कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये बन गया हमारा कोट 3x, ये आंसर आ गया। तो आप नोट करिए, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं खत्म होती है, और इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे। किसी भी क्लास को देखने से पहले उसके पहले वाली क्लास आपकी देखी हुई जरूर होनी चाहिए। अगर प्रीवियस क्लास देखी हुई है तभी आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे देखेंगे।